वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 301 के मिड टर्म के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है मार्केटिंग का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, वो आया है वर्ड मार्केट से, एमर्ज हुआ है वर्ड मार्केट से। सो मार्केट को अगर हम देखते हैं सो ये यूज़ होता है नाउन के तौर पर भी और वर्ब के तौर पर भी। और अगर मार्केट को एज अ नाउन देखें तो नाउन तो आप जानते हैं कि ये जो प्लेस, प्रोसेस या थिंग का नाम होता है। सो एज अ नाउन मार्केट का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर बाइंग और सेलिंग जो है वो होती है। सो मार्केटिंग है क्या? असल में मार्केटिंग जो है वो नॉर्मली तौर पे लोग सेल्स को मार्केटिंग समझते हैं या कुछ एडवर्टाइजमेंट को भी समझते हैं। सो मार्केटिंग जो है वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए कंपनी जो है वो क्रिएट करती है वैल्यू कस्टमर्स के लिए। सो कस्टमर के ऊपर फोकस होता है असल में मार्केटिंग के ऊपर, कि कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट की जाए, उनके साथ स्ट्रॉन्ग जो है रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि बदले में जो है वो कैप्चर की जा सके वैल्यू जो है। और मार्केटिंग मिक्स जो है वो क्या है? कॉम्बिनेशन है टूल्स का या 4 पीस का, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, जिसको यूज़ करते हैं मार्केटर ताकि डिलीवर करें वैल्यू अपने कस्टमर्स को। और 4 पीस होते हैं मार्केटिंग के, मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि लाजमी मैच करें 4 Cs कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है? तमाम गुड्स और सर्विस जो कि आप डिज़ाइन करते हैं और इसको लाजमी मैच करना चाहिए कस्टमर सोल्यूशन के साथ। और प्राइस जो है वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर कोई भी कंपनी ऑफ़र करती है अपनी प्रोडक्ट को। सो प्राइस जो है वो कुछ ऐसे होना चाहिए जो कि मैच करे कस्टमर कॉस्ट को। और पी जो है, ज़ाहिर बात है, नेक्स्ट पी जो है वो प्रमोशन है। प्रमोशन होता है यानी कि अवेयरनेस होना कस्टमर की प्रोडक्ट या ऑफरिंग के बारे में। और इसके अलावा सी जो है जब होगा वो कम्युनिकेशन होगा। और जो डिमांड है किसी भी अनहेल्थी प्रोडक्ट की, वो अनहोलसम डिमांड कहलाई जाती है। ऐसी प्रोडक्ट्स की जो कि सेहत के लिए मुज़िर होती हैं, नुकसानदेह होती हैं, जैसे कि नार्कोटिक्स है या ड्रग्स वगैरह हैं उनकी। और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ऐसा कॉन्सेप्ट है इसके मुताबिक कंज्यूमर फेवर देगा ऐसी प्रोडक्ट को जो कि ऑफ़र करे जिसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो, परफॉर्मेंस, फीचर्स हो। ऑर्गेनाइजेशन को इसी वजह से अपनी एनर्जी लगानी चाहिए कंटिन्यूस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में, कंटिन्यूस तौर पे इंप्रूव करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार इंप्रूव किया रुक जाए, नहीं। और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मिसलीड भी कर सकता है जब अगर फोकस जो है प्रोडक्ट फीचर के ऊपर और इम्प्रूवमेंट पे कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा और कस्टमर की नीड को इग्नोर कर दिया जाएगा। यानी कि वैसे तो प्रोडक्ट में फीचर भी, इंप्रूवमेंट भी है, लेकिन कस्टमर की नीड इसमें इग्नोर कर दी जाती है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का जो भी प्रोडक्ट बनती है। और उससे फिर मार्केटिंग मायोपिया भी होता है। और सेलिंग कॉन्सेप्ट आता है फिर। अब जो सेलिंग को नॉर्मली लोग जो मार्केटिंग समझते हैं, तो सेलिंग में असल में क्या होता है, जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो मार्केटिंग से अलग है। सेलिंग के अंदर ये है कि कस्टमर जो है वो बाय नहीं करेंगे ज़्यादा जो है प्रोडक्ट्स को, एनफ बाय नहीं करेंगे जब तक लार्ज स्केल पे सेलिंग ना की जाए और प्रमोशन के ऊपर एफर्ट्स ना की जाएँ। और उसके मुकाबले में फिर अगर हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वो ये कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल इस पर डिपेंड करता है कि जाना जाए जो वांट्स और नीड्स हैं टारगेट मार्केट की। यानी कि असल में मार्केटिंग का मकसद ही ये कि जो टारगेट मार्केट, जो टारगेट कस्टमर है, उनकी नीड और वांट्स को जाना जाए और फिर डिलीवर किया जाए डिज़ायर्ड सेटिस्फेक्शन जो है अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले में बेटर तरीके से। और फिर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आता है जो उससे ज़्यादा बेटर है। इसके मुताबिक कंपनी को जो है वो बनाना चाहिए, लेना चाहिए अच्छे मार्केटिंग डिसीजंस कंसिडर करते हुए जो कंज्यूमर के वांट्स हैं, कंज्यूमर कंपनी के रिक्वायरमेंट्स हैं, कंज्यूमर के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है और सोसाइटी के लॉन्ग रन इंटरेस्ट हैं। अब जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट, अब मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो आर्ट और साइंस है चूज़ करने की टारगेट मार्केट और बिल्ड करना प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप उनके साथ। और मार्केटिंग मैनेजमेंट स्किल भी है और नॉलेज भी है सेम टाइम के ऊपर। अब जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सो ये जो ओवरऑल प्रोसेस होता है बिल्ड करने का और मेंटेन करने का प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, डिलीवर करते हुए सुपीरियर कस्टमर वैल्यू भी और सेटिस्फेक्शन भी। और जो द एक्सटेंड टू विच, यानी कि किस हद तक जो है वो परसीव परफॉर्मेंस जो है मैच करती है बायर के एक्सपेक्टेशन को, वो खिलाई जाती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक किस हद तक जो है वो परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट की, वही जो है सेटिस्फेक्शन होगी। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है तो फिर और ज़्यादा बेहतर है, नहीं है तो फिर ज़ाहिर बात है ख़राब है। और पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में क्या है कि वर्क करना क्लोजली पार्टनर्स के साथ, दूसरे कंपनी के डिपार्टमेंट में भी और आउटसाइड कंपनी, ताकि जॉइंटली तौर पे लाई जाए ज़्यादा वैल्यू कस्टमर तक। और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होती है जो कि वैल्यू होती है इंटायर स्ट्रीम जो परचेज़ होती है कस्टमर की, जो कि पूरी की पूरी अपनी ज़िंदगी में जो जितना कस्टमर परचेज़ करे तो वो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू होती है।
और कस्टमर इक्विटी से मुराद जो टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होती है ऑफ ऑल दी कंपनीज कस्टमर, तमाम कस्टमर्स की जो होगी वो जो है तमाम कस्टमर की जो कंबाइंड लाइफ टाइम वैल्यू होगी वो कस्टमर इक्विटी कहलाई जाएगी। सो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज होते हैं। रोल क्या होता है इंटरमीडियरीज का? ये दरमियान के लोग होते हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोडक्ट तो पहुँचती नहीं है, तो दरमियान में कुछ लोग होते हैं। इनका रोल ये होता है कि प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी की प्रोडक्ट एंड यूज़र्स तक। अगर इंटरमीडियरीज जो है वो कॉपरेटिव या सपोर्टिव नहीं है, सो कंपनीज जो है वो डिलीवर नहीं कर सकेंगी अपनी वैल्यू, अपनी प्रोडक्ट वगैरह को। सो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज में यूजुअली तौर पे होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, और इसके अलावा रिटेलर्स होते हैं। रिटेल शॉप्स हर एरिया के अंदर होती हैं, और आप भी यकीनी तौर पर रिटेल शॉप से भी आप ख़रीदते होंगे। होलसेलर के पास भी आप कभी ना कभी गए होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो कि एजेंट का काम करते हैं एक तरह से। ये भी एक तरह के होलसेलर ही होते हैं, लेकिन ये एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। सो जो कि रिलेशनशिप बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के दरमियान। तो ये सारे मिडिल के लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर तक डायरेक्टली प्रोडक्ट नॉर्मली नहीं पहुंचती, तो ये मिडिल के लोग ही पहुंचाते हैं, यही पॉसिबल बनाते हैं, अदरवाइज़ तो कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकती। और लोकल पब्लिक होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्क कर रही है, जाहिर बात है कुछ लोकेलिटी या एरिया के अंदर, और जो नाइबरहुड रेजिडेंट होती हैं ये लोकल पब्लिक होती हैं। कुछ प्रोडक्शन प्लांट जो है वो रन कर रहे हैं इन लोकेलिटीज़ में, और ये प्लांट जो है कभी कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्म करते हैं प्रीमाइसिस को। नाउ दी व्हाट इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट। अब मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? इससे मुराद ब्रॉडर एनवायरनमेंट होता है, और इसका कोई कंसर्न नहीं होता इमीडिएट एनवायरनमेंट के साथ। मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो कि कंट्रोलेबल नहीं है और अफेक्ट कर सकती हैं प्रोसेसेस, तमाम जो बिज़नेस सेटअप हैं। और ये जो फोर्सेस होती हैं इनका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है कंपनी के ऑपरेशन के ऊपर और जो वर्किंग सिचुएशन है। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो 6 एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल वगैरह। अब है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक की अगर हम बात करते हैं सो इससे मुराद जो है वो स्टडी करना होता है पॉपुलेशन के ऊपर, और जो बेस करता है फैक्टर्स जैसे कि एज हो गया, रेस हो गई यानी कि नस्ल, और जेंडर हो गया, साइज़ हो गया, डेंसिटी हो गया, लोकेशन हो गई, ऑक्यूपेशन वगैरह। और ये जो डेमोग्राफिक के फैक्टर होते हैं, ज़ाहिर बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनके बारे में सीखा जाए, जाना जाए, पॉलिसी डेवलपमेंट के हवाले से और जो इकोनॉमिक मार्केट रिसर्च होती है उसके हवाले से। और बिज़नेस पोर्टफोलियो का वर्ड डिफरेंट मीनिंग्स में यूज़ होता है, डिफरेंट जगहों पे आप देखते हैं इसको डिफरेंट मीनिंग में यूज़ होता है। लेकिन जब बिज़नेस पोर्टफोलियो की बात की जाएगी तो ये जो कलेक्शन होता है बिजनेसेस का भी और प्रोडक्ट्स का भी, जो कि मिल के एक कंपनी बनाती है। यानी कि एक कंपनी के अंदर कई सारे बिजनेसेस होते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स होती हैं, उन तमाम को मिला के बिज़नेस पोर्टफोलियो बनता है उस कंपनी का। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी जो कि बनाती है तमाम हाउस होल्ड आइटम्स जैसे कि हैंड सोप, डिटर्जेंट, टी, वाइटनर और तमाम चीज़ें, तो तमाम ये जितनी भी चीज़ें हैं ये उसकी पोर्टफोलियो के अंदर होंगे। अब ये कि BCG मैट्रिक्स जो कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मैट्रिक्स है, ये एक टूल होता है पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए। पोर्टफोलियो का एनालिसिस किया जाता है बाकायदा, और इसको किया जाता है कुछ इस तरीके से 2 स्केल यूज़ किए जाते हैं। इसमें रिलेटिव मार्केट शेयर कितना है एक प्रोडक्ट का, और ग्रोथ कितनी है, मार्केट ग्रोथ कितनी है। सो इन दोनों चीज़ देखा जाता है। स्टार होता है उसके अंदर BCG मैट्रिक्स के अंदर, जो कि सबसे बेहतर है, जिसका हाई ग्रोथ रेट भी और हाई मार्केट शेयर भी है। जो प्रोडक्ट स्टार में फॉल करेगी दोनों चीज़ें उसकी बेहतर है। क्वेश्चन मार्क होता है, हाई ग्रोथ रेट ज़रूर है लेकिन लो मार्केट रेट है, ये क्वेश्चन मार्क है। कैश काउ है, दोनों इसके अंदर लो ग्रोथ होती है लेकिन हाई मार्केट शेयर होता है, जबकि डॉग के अंदर लो ग्रोथ रेट भी होता है, लो मार्केट शेयर भी होता है, दोनों ही चीज़ें इसके अंदर हमें लो दिखाई देती हैं। अब मार्केट पेनिट्रेशन है, ये एक स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को ही एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर सेल बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और ये किस तरीके से किया जा सकता है? प्रमोशन के ज़रिए नॉर्मली तौर पे किया जाएगा। और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च टेक्निक होती है। रिसर्चर इसके अंदर क्या कहता है, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ऑन गोइंग जो बिहेवियर होता है किसी भी सब्जेक्ट का नेचुरल सेटिंग के अंदर, यानी कि किसी भी जगह जाके अगर कहीं पे भी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होगी तो ऑब्ज़र्व करेंगे लोगों को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है इसके अंदर, किसी को भी ऑब्ज़र्व किया जा सकता है जिस पर रिसर्च करनी है। और जो बाइंग प्रोसेस होता है फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या है, नीड रिकग्निशन। नीड को पहचाना जाएगा जहाँ पर बायर जो है वो रिकग्नाइज़ करता है एक प्रॉब्लम या नीड को। और न्यू प्रोडक्ट जो होती है वो एक प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया जो कि परसीव होती है, कुछ पोटेंशियल कस्टमर उसको करते हैं एज अ न्यू के तौर पे परसीव करते हैं।
सो बिज़नेस मार्केट के अंदर हम सेल करते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ना कि डायरेक्टली जो है कंज्यूमर को, और जाना जाता है ये बिजनेस B2B मार्केट के तौर पर भी। और जो डिमांड होती है बिज़नेस मार्केट के लिए डिपेंड करती है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। हम कह सकते हैं कि ड्राइव डिमांड जो है वो बिज़नेस डिमांड है, यानी कि जो बिज़नेस मार्केट के अंदर डिमांड होती है वो डायरेक्ट नहीं होती बल्कि वो डिपेंड करती है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। अब स्ट्रेट रीबाय, अब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे बायर जो है वो परचेज़ करता है बगैर किसी मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट्स के, बगैर किसी चेंजेस के वो जो है परचेज़ करता है, उसको स्ट्रेट रीबाय कहते हैं। और न्यू टास्क होता है जो कि बायर परचेज़ करता है प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम किसी जो सप्लायर है उससे, जो न्यू टास्क कहलाया जाएगा। गेट कीपर्स होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये टेक्निकल लोग भी हो सकते हैं या फिर पर्सनल सेक्रेटरीज भी हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।